हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। आज मैं आप लोगों को तोप चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं लिटरेचर में आप लोगों को बड़े भाई साहब और डायरी का एक पन्ना करवा चुकी और पोइट्री में कबीर अर्थात साखी उनकी और मीरा। आज तीसरा चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ पोइट्री का तोप, जिसके कवि हैं वीरेन डंगवाल। आओ थोड़ा सा कवि परिचय बता दूँ। 5 अगस्त 1947 को उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्ति नगर में जन्मे वीरेन डंगवाल ने आरंभिक शिक्षा नैनीताल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में पाई। पेशे से प्राध्यापक डंगवाल पत्रकारिता से भी जुड़े रहे। वीरेन डंगवाल ने कई महत्वपूर्ण कवियों की अन्य भाषाओं में लिखी गई कविताओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है। अब कविता का सार अर्थात प्रतिपाद्य मैं समझा रही हूँ, इसको आप लोगों ने अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख लेना है। तोप कविता का सार। तोप कविता वीरेन डंगवाल द्वारा लिखित हमें यह याद दिलाती है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत ने उसका स्वागत भी किया था, लेकिन करते करते वह हमारी शासक बन बैठी। उसने कुछ बाग बनवाए तो कुछ तोपें भी तैयार की। भले ही अंग्रेज़ों की तोपों ने इस देश को आज़ाद कराने का सपना साकार कराने निकले जांबाजों को मौत के घाट उतारा था, पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को निस्तेज कर दिया। इसलिए भविष्य के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए ताकि फिर कोई विदेशी हमारे देश में घुसपैठ ना कर पाए। ये है इस कविता का प्रतिपाद्य, जिसको आपने हिंदी की नोटबुक में लिखना है। अब कविता का अर्थ समझा देती हूँ। 2 पार्ट हैं इसमें। पहले पार्ट का पहले शब्दार्थ सुन लो। मुहाने मतलब होगा, मुहाने का अर्थ है मुख्य प्रवेश द्वार या मुख्य द्वार जिसको बोलते हैं, ठीक है। धर्म मतलब रखी गई। विरासत मतलब जो हमें हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई विशेष संपत्ति। सैलानी का मतलब है जो विदेश से आते हैं घूमने के लिए, ठीक है। जबर माने जबरदस्त, शक्तिशाली। सूरमा किसको बोलते हैं? वीरों को और जवानों को, ठीक है। जमाने माने समय में। और उसके बाद है कंपनी बाग, गुलाम भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जगह जगह पर बनाए गए बाग, ठीक है, जो कि अब कानपुर में बनवाया गया एक बाग है। अब पहले भाग का अर्थ समझ लो। कंपनी बाग के मुहाने मतलब प्रवेश द्वार पर यह तोप 1857 को रखी गई थी, ठीक है। इसको अंग्रेज़ों ने वहाँ पर रखा हुआ था। कंपनी बाग हमें अंग्रेज़ों से विरासत के रूप में प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार यह तोप भी हमें विरासत के रूप में प्राप्त हुई। इस तोप को अत्यधिक देखभाल के साथ रखा गया है। जिस प्रकार कंपनी बाग को चमकाया जाता है अर्थात उसकी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, उसी प्रकार साल में 2 बार इस तोप को भी चमकाया जाता है। इसमें यही लिखा हुआ देखो, धर कर यह रखी गई तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, ठीक है। किसको चमकाया जाता है? साल में इस तोप को साल में 2 बार चमकाया जाता है। अब सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, बहुत से यहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और तोप उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुना रही है कि मैं पहले बहुत जबरदस्त शक्तिशाली हुआ करती थी, उड़ा दिए मैंने। वो अपने लिए अपने बारे में कहें कि मैंने ना जाने कितने ही जांबाजों के, जितने ही वीरों के मैंने धज्जियाँ उड़ाकर रख दी थी, अर्थात मेरे से सभी डरते थे। ये है पहले भाग का, ठीक है। अब है दूसरे भाग में।
अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर वो क्या कह रही है, अब अपने वो दुख भरी दास्तान तुम्हें सुना रही है। वो क्या कहती है, अब तो मैं क्या रह गई हूँ, छोटे छोटे बच्चों की मैं घुड़सवारी का वो मेरे ऊपर बैठकर आनंद, इस पर घोड़े पर बैठकर बच्चे आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, उसी प्रकार ये मेरे ऊपर बैठ जाते हैं और खुश होते हैं। फारिग मतलब उनसे आज़ाद होने के बाद जब बच्चे हट जाते हैं तो कौन आकर उस पर बैठ जाती है, मुझ पर छोटी छोटी गोरैयाँ, चिड़ियाँ जो मुझ पर आकर बैठकर गपशप करती हैं, बातचीत करती हैं। और कुछ शैतान चिड़िया मेरे भीतर घुसकर, मतलब मेरे मुंह में घुसकर मेरी शक्ति का उपहास करती हैं। वे बताती हैं दरअसल कितनी भी बड़, वो हमें मुझे वो समझ, मेरे पर व्यंग्य कर रही हैं। वो क्या कहती हैं, तुम चाहे अपने ज़माने में कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन कहा जाता है ना कि बुरे टाइम का एक बार ज़रूर अंत होता है। अब तुम्हारा अंत समय आ गया है, एक दिन होना है उसको मुंह बंद। अब तुम्हारा मुंह बंद हो गया, अर्थात छोटी गोरैया अर्थात वो चिड़िया उसके मुंह में घुसकर उसकी शक्ति का उपहास कर रही हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा।